भारत में अगर क्रिश्चियंस पे अत्याचार होता है, कोई एजेंसीज कहती हैं कि यहाँ क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहा है, तो हम कहते हैं ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप मत करो। और जब पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो हमको काफी तकलीफ होती है। 1998 के बाद से अगर हम देखें तो भी ईसाई विरोधी हिंसा में भी बहुत वृद्धि हुई है और एक लोकप्रिय बनाया गया है कि ईसाई मिशनरी दलितों को, आदिवासियों को जबरदस्ती से लालच देकर उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम्स उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में भी अलग अलग क्षेत्रों में घेट्टो के रूप में रहते हैं। इसी देश के लोकतंत्र की जो हालात है उसका इंडेक्स जो है वो वहाँ के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर जाना चाहिए। यानी किसी देश में भी अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं, कितने चैन से जीते हैं, वो एक प्रकार से यहाँ के लोकतंत्र का मानदंड होना चाहिए। आजकल तमाम चैनलों में, तमाम न्यूज चैनलों में हमारे पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों पर कितने जुल्म सितम हो रहे हैं, इसकी खूब बढ़ा चढ़ाकर पेशकश की जा रही है। लोगों के, यहाँ के अधिकांश वर्ग के, हिंदू के मन में ये डर फैलाया जा रहा है कि देखिए पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। लेकिन इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। चाहे आप मसला दिल्ली के चुनाव का ले लें, पूरा केंद्र बिंदु जो है रोहिंग्या मुसलमान यानी बांग्लादेशी मुसलमानों पर टिका हुआ है। अगर बांग्लादेश से मुसलमान यहाँ आ गए, घुसपैठ कर लिए, तो हमारी तमाम जांच एजेंसियां, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय क्या कर रहे थे और अभी भी क्या कर रहे हैं, ये भी सवाल है। उनको डिपार्ट क्यों नहीं किया गया। हम आज जानेंगे इस एपिसोड में प्रोफेसर राम पुनियानी से कि वास्तव में भारत में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो। तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर राम पुनियानी, मुंबई IIT से प्रोफेसर हैं। उनसे ही जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं। पूरे घटनाक्रम पर वो कैसे देखते हैं, भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या और कैसी, और उस स्थिति के लिए कौन कितना जिम्मेदार। नमस्कार सर। नमस्कार अमर, धन्यवाद। देखिए, आज आपने जो सवाल उठाए हैं वो हमारे लोकतंत्र के मूल्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो हमारे यहाँ ऐसा जो एक कहावत है बहुत सही तरीके से बताते हैं कि किसी देश के लोकतंत्र की जो हालात है उसका इंडेक्स जो है वो वहाँ के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर जाना चाहिए। यानी किसी देश में भी अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं, कितने चैन से जीते हैं, वो एक प्रकार से यहाँ के लोकतंत्र का मानदंड होना चाहिए। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो पड़ोसी देशों में तो अपने अलग अलग हालात हैं, वहाँ लोकतंत्र भी इतना मजबूत नहीं है। पहली बात ये ख्याल रखिए कि वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इनमें लोकतंत्र भी उतना मजबूत नहीं है। हमारा ये एक अच्छी बात रही है कि हमने अपने लोकतंत्र को जिंदा रखने की बहुत कोशिश की है और संविधान के मूल्यों का पालन करने की लगातार संघर्ष उसके लिए होते रहे हैं। अब जहाँ तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, उसमें सबसे बड़े अल्पसंख्यक तो मुस्लिम हैं, जो यहाँ की 14.2% 2011 में जो पिछला ये हुआ था सेंसस, उसके हिसाब से 14.2 है। और जहाँ तक मुस्लिम्स का सवाल है, उनकी स्थिति के बारे में जो कहा जाए वो कम है। खास तौर से पिछले 30 साल में बहुत ज़्यादा, और पिछले 10-12 साल में और ख़राब तरीके से उनके जो हालात हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। और उससे मेरा मतलब तात्पर्य ये नहीं है कि कुछ संभ्रांत मुसलमान कहीं शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, कहीं ऊंची स्थितियों में जाते हैं। पर जहाँ तक अगर आप आम मुसलमानों की बात देखें तो यहाँ सांप्रदायिक दंगों को हम ले लें, सांप्रदायिक दंगे जो होते नहीं, करवाए जाते। और ये मैं अपने निष्कर्षों के आधार पे नहीं कह रहा, जो भी इस पे बड़ी-बड़ी अध्ययन हुए हैं, येल यूनिवर्सिटी या भारत में भी पॉल ब्रास, असगर अली इंजीनियर, इन्होंने जो पूरा रिसर्च किया है,
उसमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये जो दंगे हैं वो करवाए जाते हैं नियोजित रूप से, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, पहली बात। दूसरा तो यहाँ जो दंगे करवाने का पहले कारण मेरठ, मलियाना, भागलपुर में दिखा और उस समय कुछ स्थानीय कारण, कुछ व्यापारिक कारणों से दंगे हुए और उसमें जो खास तौर से घटनाएं हुई कई जगहों की, जहाँ उनके शवों को खेत में दबा दिया गया और उसके ऊपर मूली और दूसरी चीज़ों को उगा दिया गया। ये बात हम सब जानते हैं। और उसके बाद से जो मेरठ, मलियाना और खास तौर से बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद जो दंगे बम्बई, सूरत, भोपाल और दूसरी जगह पे हुए, उसमें आप देखेंगे कि मोटे तौर से डॉक्टर वी.एन. राय ने एक स्टडी की है और दूसरे भी अध्ययन ऐसे आए हैं कि भारत में मुसलमान तो 14.2% हैं, पर यहाँ जो दंगों में जो लोग मारे जाते हैं उसमें 80 से 90% मुसलमान हैं, नंबर एक। जबकि उनकी सच्चर कमेटी ने बताया कि उनका जो नौकरियों में प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी कम है, एवरेज 6% ले लीजिए आप, क्लास 1 में तो 1% है, फिर जैसे आप नीचे जाते हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता जाता है। तो सच्चर कमेटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि इनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में और दूसरी उच्च नौकरियों में तो नहीं है, पर जेलों में इनका प्रतिनिधित्व इनकी जनसंख्या से बहुत गुना ज़्यादा है। तो ये उनकी एक हाल है और उसमें जो मुद्दा पहले भगवान राम के मंदिर का था, बाबरी मस्जिद का था, उसके बाद फिर गाय के नाम पर जो उत्तर भारत में लिंचिंग हुई और फिर लव जिहाद के नाम पे जो रेगुलर दंगे फसाद हो रहे हैं। आज हालात ये हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम्स उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में और बड़े-बड़े मेट्रो सिटीज़ में भी अलग-अलग क्षेत्रों में घेट्टो के रूप में रहते हैं। अब घेट्टो भी ये अंग्रेजी शब्द ज़्यादा पॉपुलर है और उसका वास्तविक मतलब होता है एक समाज के लोग, एक धर्म के लोग, एक प्रकार के लोग एक क्षेत्र में सीमित हो जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे मैं बम्बई का उदाहरण जनरली देता हूँ, हमारे मुंबई में 1992-93 को दंगे हुए उसके पहले मुसलमान जनसंख्या का जो स्प्रेड था, वो कई जगहों पे था, कई मिश्र बस्तियाँ थी। तो 1993 के बाद ये मिश्र बस्तियाँ समाप्त होने लग गई और मुस्लिम घेट्टो, मुमरा, जोगेश्वरी, भेंडी बाज़ार, इनमें इनके पॉकेट्स बढ़ने लग गए और जहाँ भी घेट्टोइज़ेशन होता है, वहाँ दखियानुसी राजनीति ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये तो जहाँ तक सवाल है कि मुसलमानों की जो हालात है, उसमें अभी हाल की बात है कि एक तरफ कहते हैं कि भई हर मंदिर के नीचे शिवलिंग मत ढूँढो और इस प्रकार की बातें करते हैं। पर जो उनकी फोर्सेस है नीचे, लगातार उनका काम ही यही है कि जहाँ इन बातों के बारे में उनकी खुद की राय है और वो इसमें लगातार अपना एक बहुत खराब रोल प्ले करते रहते हैं। अभी भागवत जी ने भी इस पर कुछ बयान दिया था कि ये मंदिर मस्जिद मुद्दा मोदी जी ने कहा था कि गाय के नाम पर किसी की हत्या करना अनुचित है, पर एक बार जब आपने ज़हर भर दिया, एक बार चीनी जब बॉटल से बाहर आ गई, तो उसको बॉटल में डालना तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये हाल यहाँ के एक मुस्लिम समाज का है। 1998 के बाद से अगर हम देखें तो भी ईसाई विरोधी हिंसा में भी बहुत वृद्धि हुई है और एक लोकप्रिय बनाया गया है कि ईसाई मिशनरी दलितों को, आदिवासियों को जबरदस्ती से लालच देकर उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। जबकि जो डेटा हमारा पॉपुलेशन सेंसस का है, वो आपको मैं बता दूं कि 1971 में ईसाइयों की संख्या 2.3% थी और 2011 में ये जनसंख्या सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, 1971 में ये जनसंख्या थी 2.6 और 2011 में ये हो गई 2.3 और जहाँ पेस्टोस्टेन्स को जिंदा जलाया गया, उसके बाद वाधवा कमीशन रिपोर्ट आई और वाधवा कमीशन रिपोर्ट ने भी बताया कि पेस्टोस्टेन्स धर्मांतरण का कोई काम नहीं कर रहे थे और केओंझर, मनोहरपुर, उड़ीसा
जहाँ वो काम कर रहे थे, वहाँ ईसाइयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो एक तरफ सच्चाई है, दूसरी तरफ मिथक हैं, भ्रम हैं, इनके खिलाफ नफ़रत पैदा करने के औज़ार हैं। और अभी-अभी तो मैंने दिल्ली में देखा, जैसे आप कह रहे हैं रोहिंग्या का। अब ये सवाल बिल्कुल। तो ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? हुँ, क्या हमारी बॉर्डर फ़ोर्स सोई हुई है? क्या हमारी होम मिनिस्ट्री इस पर सोई हुई है? क्या ये बातें सिर्फ़ कहने के लिए हैं? रोकने के लिए क्यों नहीं करते ये? एक बात। और दूसरी बात, जब कोई रिफ्यूजी आता है, तो उसके लिए हुँ, कुछ कानून हैं। वो कानून के अनुसार चलना चाहिए और उनको अगर शरण देना है तो ठीक, नहीं तो यूनाइटेड नेशंस के जो उसमें रेगुलेशंस है, वो उसमें देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज कई बार कुछ मुस्लिम नेताओं से सवाल पूछा गया कि आपको किस प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत है? उन्होंने हुँ। बहुत मार्मिक जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया, सुविधाएँ तो छोड़ दीजिए, आप केवल हमारे फ्रिज की तलाश करना मत बंद कर कीजिए। दीजिए। ह एग्ज़ैक्टली। हमारे मस्जिदों के नीचे खोदना बंद कर दीजिए, वही आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो सवाल हुँ, है, अभी जैसे ईसाइयों की कुछ मीटिंग में मोदी जी गए थे और उनके बाद भी वो जो दूर-दराज़ क्रिश्चियंस की प्रेयर्स होती हैं, प्रार्थना होती है, उस पर आक्रमण करने का लगातार सिलसिला जारी रहता है। तो ये सारांश में मैं यही कहूँगा कि हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में, हमारी धर्मनिरपेक्षता में एक अंदर से उसका इरोजन चल रहा है, उस पर एक हमला चल रहा है। उसपे सांप्रदायिकता का दीमक, सांप्रदायिक राजनीति का दीमक उसको लगातार आक्रमण कर रहा है और पड़ोसी देशों में तो ख़ैर वहाँ लोकतंत्र का भी इतना दावा नहीं किया जाता और वहाँ भी हालत कोई अल्पसंख्यकों की अच्छी नहीं है। ये बात मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहाँ के हिंदुओं की हालत अच्छी नहीं है। पर सवाल ये है कि हम तो एक विकसित लोकतंत्र थे, हमारे जो मूल्य हैं, वो एक अलग प्रकार के थे, हम अपने लोकतंत्र को ज़िंदा रखना चाहते थे। तो ऐसे में 2 अंतर्विरोधी चीज़ें दिख रही हैं कि हमारे खुद के देश के अंदर एक फौरी तौर पे, एक फॉर्मल तरीके पे हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, संविधान का पालन करेंगे और वास्तविकता में जो हो रहा है कि लोकतंत्र को अंदर से दीमक, ये जो सांप्रदायिक राजनीति का दीमक है, वो तेजी से उसको खा रहा है, जिसके कारण यहाँ के अल्पसंख्यकों की जो हालात है, जैसे सच्चर कमेटी 2006 में बनी थी, उसके बाद तो ऐसे कोई कमेटी नहीं बनी। और तीसरा एक देखिए कि एक अपने यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है या हुँ। थी? पता नहीं, मैं मज़ाक के लिए कह रहा हूँ जी, कि जी, जी। जब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, हर नई सरकार उसको कॉन्स्टिट्यूट करती थी और जब से हुँ, 2014 से बीजेपी सरकार आई है, इसने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया। उसकी मीटिंग एग्ज़ैक्टली। पहले हर साल एक बार होती थी, वो मीटिंग्स होना बंद हो गया है। तो ये आप देखिए कि उसका उद्देश्य यही था कि हम यहाँ इंटीग्रेशन जो देश का है, जो आज़ादी के आंदोलन में मजबूत हुआ था, उसको और मजबूत करके देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएँ। तो ये अल्पसंख्यकों का जो हाल है, वो मेरे ख्याल से तो उसमें लगातार गिरावट आ रही है। हुँ। सर सवाल यहाँ एक ये भी है, अल्पसंख्यक की बात हो और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों की सामूहिक रूप से बात हो, तीनों पड़ोसी हुँ। मुल्कों की। तो अभी पिछले ही साल 2024 में मोदी जी ने सीएए में थोड़े से अमेंडमेंट लाते हुए कहा था कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू अगर प्रताड़ित हो रहे हैं, अ, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उनको भारत में शरण दिया जाएगा। शरण ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि नागरिकता भी दी जाएगी। जी, ऐसे जी, में जी। क्या मोदी सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत में लाकर बसाएँगे? सवाल तो ये भी उठता है। वो ये उनकी ही कही बातें हैं। नहीं, देखिए, और उनका इसमें पूरा वाक्य एस ऐसा एस था। जयशंकर का रोल क्या रहेगा? उनका पूरा वाक्य ऐसा था, जो बांग्लादेश और इधर से हिंदू आते हैं, वो तो हुँ, शरणार्थी, हुँ, और जो मुसलमान आते हैं, वो घुसपैठिए हुँ, हैं तो वो शरणार्थी। और उसमें हिंदुओं को हमने शरणार्थी मान लिया और मुसलमानों को कहा ये घुसपैठी हैं। ये अपने आप में एक चीज़ों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है। शरणार्थी तो शरणार्थी होता है। अगर जैसे आप पाकिस्तान में देखिए, तो वहाँ शिया और कादियानी, इन दोनों पर उसी प्रकार का अत्याचार होता है जैसा हिंदुओं पर होता है।
तो आप अगर बिल्कुल। हिंदुओं को शरण दे रहे हैं तो शिया और कादियानी को क्यों नहीं देते? क्योंकि उन पे भी तो एक धार्मिक आधार पे अत्याचार हो रहा है। ये एक सवाल है, ये हमारी नैतिकता का सवाल है, हमारी संवैधानिक मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का सवाल है कि हम कितने निष्पक्ष होकर अपने अपने जब पड़ोसियों का मूल्यांकन करते हैं तो खुद भी अंदर झांकने की जरूरत है कि हम किस प्रकार की बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा सीए में जो कानून आया एक्ट बना कि भाई जी। आ, आ, मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको नागरिकता दी जाएगी। अब ये अपने आप में हमारे संविधान के विरोध में है कि नागरिकता देने और लेने में हम किसी प्रकार का धर्म का भेदभाव नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। और उसमें सीएए का ये तो भला हो शाहीन बाग के आंदोलन का, जिसने इस बात को पूरी तौर से रोकने में मदद की। नहीं तो ये अपने आप में इस प्रकार के कानून हम जब बना रहे हैं तो हमको क्या अधिकार है कि हम देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जैसे भारत में अगर क्रिश्चियंस पे अत्याचार होता है, कोई एजेंसीज कहती हैं कि यहाँ क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहा है, तो हम कहते हैं ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप मत करो। और जब पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो हमको काफी तकलीफ होती है। एक ही मानदंड लगाना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने अपनी पूरी आवाज अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे, दूसरे फोरम पे उठानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो यहाँ मुसलमानों पे अत्याचार करके हिसाब बराबर कर लेंगे। ये सोचने का तरीका ही गलत। किसी पर भी धर्म के आधार पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में होता है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं, पर वहीं रुक जाए। हम पाकिस्तान के अंदर जाके हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बांग्लादेश के अंदर जाके हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो दुनिया के फोरम्स हैं यूनाइटेड नेशन से जुड़े, उसमें आवाज उठाना चाहिए और उसमें फिर अपना भी चरित्र देखना चाहिए कि क्या हम इसमें आवाज बिल्कुल। उठाने के काबिल हैं, कि हमारे में क्या। वो मुझे ईसा मसीह की वो कहानी याद आती है, जब एक किसी उल्टा को पहले वो पत्थर मारने के मार 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 के लोग खत्म कर देते थे, तो एक उल्टा पर लोग मारने के लिए हाथों में पत्थर उठाए, तो यीशु यीशु मसीह आ गए, बोले हाँ इसको तो मारना चाहिए, और इससे पहला पत्थर वही फेंकेगा जिसने अपने जन्म में कोई पाप नहीं किया हो। सब लोगों के पत्थर अपने अपने हाथों में गिर गए। ठीक है, तो ये सवाल जो है कि हम दोषारोपण जब करते हैं तो पहले तो अपना अपनी बैलेंस शीट क्लियर होना चाहिए कि हम इस प्रकार के अत्याचार यहाँ नहीं करते हैं। अब आप देखिए एक मुनियानी स्कूल है। सर, जी मैं इसी संदर्भ में एक चीज बात और जोड़ देना चाह रहा हूँ कि हम अभी वर्तमान 10 सालों में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तमाम परिस्थितियां जो बता रही हैं, वैसे में हिंदुओं की आबादी बढ़ा लेने में क्या दिक्कत है? मोदी जी को मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, पुरजोर समर्थन करता हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं को लाकर यहाँ बसा लेना चाहिए। इसमें आपत्ति किस बात को होती है? छोड़िए मुसलमानों देखिए को, मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम लोग हैं, वो लोग आपस में समझ लेंगे अपने अपने राष्ट्र में, देश में। लेकिन हिंदुओं को तो यहाँ लाया ही जा सकता है। हमारी संख्या और उनके तथाकथित संख्या को तो बढ़ाया ही जा सकता है। वहां उन पर ज्यादती भी हो रही है। वैसे भी आपको एक जानकारी दे दूं, जी। वो ऐसी है कि जब आसाम में ये एनआरसी लगा हम्म। तो 20 लाख लोगों के पास पेपर्स नहीं थे। हम्म। 20 लाख लोगों के पास बराबर पेपर्स नहीं थे, और उसमें 12 लाख हिंदू थे और 8 लाख मुसलमान थे। तो वैसे ही ये जो घुसपैठ होती है उसके कई आर्थिक कारण होते हैं। आर्थिक कारण सबसे प्रधान होते हैं, कई बार हम्म। राजनीतिक कारण होते हैं। तो ये वहां से यहाँ लाके बसाने की बात, ये मुझे तो बिल्कुल एक गलत लगती है। हर एक की राष्ट्रीयता, उसकी नागरिकता जिस प्रकार से है, उसमें हमको मजबूत करने के लिए कोशिश करना चाहिए। पर वहां से यहाँ बचाने का जो काम है, जो सीए के अंतर्गत कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो अगर आप मानवता को मानते हैं, सीए को आप लाना चाहते हैं, तो उसमें पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो एक गलत चीज है, क्योंकि हम्म। अगर हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, लोकतंत्र है, तो उसमें इस प्रकार के चीजों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं इसका पूरा पूरा विरोध करूंगा। बिल्कुल। सर, इसमें एक और सवाल, एक और मसला बनता है इसी संदर्भ में। अगर देखें तो धर्मांतरण को लेकर वर्तमान सरकार या पिछली 10
सालों से चल रही सरकार जो है बहुत सख्त हुई है। मुस्लिम से हिंदू से मुसलमान बनना, हिंदू से ईसाई बनना, दलित से ईसाई या मुसलमान बनना, बहुत पेचीदा खेल हो गया है। जी। प्रशासनिक स्तर पर कई तरह के दस्तावेज, मौलवी के हस्ताक्षर, धर्मांतरण करने वाले लोगों के शपथ पत्र, तमाम तरह की कानूनी प्रक्रियाएं, जटिलताएं उसमें बढ़ा दी गई हैं। क्या इसी तरह की जटिलताएं घर वापसी की ओर भी है? एक्चुअली घर वापसी को तो प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने नए-नए तरीके इजाज़ किए हैं कि जैसे हिंदू धर्म में तो ऐसा बैप्टिज़्म होता नहीं है कि ये किया तो आप हिंदू बन जाएँगे। तो पर उन्होंने नया-नया निकाला है, आदिवासियों को वो गर्म पानी के झरने में जाके नहलाते हैं, उनके कपड़े बदलते हैं और कहते हैं आपका धर्मांतरण हो गया। जैसे आगरा में वो कई पेवेंट ड्वेलर्स का उन्होंने जो सड़कों पे रहते थे उनका उन्होंने किया था। तो ये जो तरीके हैं इसमें मुख्य बात ये है कि लोगों की खुद की इच्छा का सवाल होना चाहिए। अब जैसे आदिवासी क्षेत्रों में मैं बहुत घूमा हूँ, बहुत मैंने अध्ययन समझने की कोशिश भी की है। ज़्यादातर आदिवासी या दलित या गरीब जो अपने धर्म से इसमें आए हैं ईसाई धर्म में, उनका मुख्य कारण यही रहा है, या तो वहाँ के ईसाई मिशनरियों की द्वारा दी गई शिक्षा या स्वास्थ्य से होने वाला लाभ। ये 2 कारणों से उन्होंने कई बार ईसाई धर्म में धर्मांतरण किया है। और जैसे मैंने आपको बताया आंकड़े तो इतना कोई सिद्ध करते नहीं हैं कि ये भई इतना धर्मांतरण हो रहा है या हो रहा है। बिल्कुल। तो घर वापसी की प्रक्रिया भी चालू की गई, उसका भी कोई आंकड़ा तो ऑफ़िशियल है नहीं। और एक बार होम मिनिस्ट्री में इसी प्रकार का सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा हमें तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो ये चीज़ें हवा में तैरने वाली अफ़वाहें हैं, जो समाज में नफ़रत को तेज़ करती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, ये था हमारा अल्पसंख्यक विशेष। पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है, छोड़िए जनाब, वहाँ की सरकारें देख लेंगी। वहाँ भी अपनी व्यवस्था है, कानून है, वहाँ भी इंसाफ पसंद लोग हैं। वो देख लेंगे उस मुल्क में क्या हो रहा है। जी, कम से कम अपने मुल्क को सुलगने से बचाएँ। यहीं पर मैं बाबा साहब अम्बेडकर को एक कोट करना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होते हैं। उसे इतना न दबाइए कि वो उसको विस्फोट करने की क्षमता बढ़ जाए। आप किसी व्यक्ति को, किसी शख्स को, किसी मज़हब को, किसी समाज को अगर दबाते रहेंगे तो एक दौर ऐसा भी आएगा कि वो रिवोल्ट कर देगा और रिवोल्ट की स्थिति में पूरा देश सुलग पड़ेगा। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमर।